हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके एनर्जी की बात की जाए गाइस, तो ऐसा है कि पास्ट के रिलेशनशिप्स हो सकता है आपके साथ वही हुआ जो आपके पर्सन अभी आपके साथ करके गए हैं। पहले भी आप हो सकता है किसी के साथ रिश्ते में रहे हों, वहाँ भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ, आप वहाँ भी सेपरेशन फेस किए हैं। बाद में ये इंसान आपके साथ जुड़े तो इनके साथ भी अभी वही हुआ है, ये भी आपसे अलग हो गए हैं। यहाँ पर तो सेपरेशन दिखाई देता है। तो आप उन सब को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी रिश्ता आपके साथ सही तरीके से नहीं चला है। आपने इतना कुछ किया, जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े, लेकिन बदले में आपको कुछ हासिल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो इंसान जिन लोगों के भी साथ आप जुड़े थे, वो लोग आपका साथ छोड़कर भी चले गए। तो आपको यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया गया है, कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको लेकर सीरियस था। और अभी भी आप यही चाहते हैं कि आपको प्यार मिले, कोई ऐसा इंसान आपके साथ जुड़े जो आपको समझे, आपका साथ दे आगे भी। ऐसा नहीं कि ऐसा है कि बीच रास्ते में छोड़कर आपको चला गया, कुछ दिन टाइम पास किया और चला गया। ऐसा नहीं चाहते आप, अभी भी आपको प्यार चाहिए और ऐसा इंसान चाहिए जो फ्यूचर में भी आपके साथ रहे। जिस तरह के आप हैं, सबका भला किए हैं, सबका ध्यान रखे, सबकी ज़रूरतों को पूरा किए, ऐसा कोई तो आपकी लाइफ में भी हो, ऐसा पार्टनर आप चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं गाइस कि जिस रिश्ते में अभी भी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे अभी आपका सेपरेशन हुआ है, उस रिश्ते में अभी कुछ भी बाकी नहीं है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं। फिर भी आपको उस इंसान का वेट है कि वो हो सकता है वापस आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि यहाँ आप कुछ भी बाकी नहीं है। आज भी आप उस इंसान से प्यार करते हैं, उनका साथ चाहते हैं, लेकिन आप समझ पाते हैं कि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर प्यार होता तो अभी तक वो वापस आ गए होते, वो खुद प्रयास किए होते। इस चीज़ को भी आप सोचते हैं। अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो आप समझ पा रहे हैं कि शायद प्यार सिर्फ आपकी तरफ से था, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो प्यार का नाटक करते थे। और आप ये भी देख पा रहे होंगे गाइस कि वो उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो लोगों की एक टाइम पे बुराई करते थे आपसे। ये भी हो सकता है वो इंसान उन्हीं लोगों की एक टाइम पे आपसे बुराई करते थे और आज उन्हीं लोगों के साथ हैं, उन्हीं लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये आप कहीं ना कहीं से तो देख पाते हैं। और आपको यही चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है कि इतना कुछ करके आज वो इंसान आपका नहीं हुआ, आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। और जो लोग उसका भला कभी किए नहीं, जिन लोगों की खुद ही बुराई करता था, उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहा है। तो ये सब देखकर आपका मन फिर यही होता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन आपके प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। आपको उसी इंसान का इंतज़ार रहता है। कुछ पल तो आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, अब उसको याद नहीं करना, अब उसको चेज़ नहीं करना, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही होने लगता है। तो आप क्या है, इस रिश्ते से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या अब ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इस इंसान को अब अपनी लाइफ से पूरी तरह बाहर कर देना चाहिए। अब और वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको यही बताती है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर कोई भी इस इंसान की तरफ से एक्शन आने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, जिसको अब आप मानना भी चाहते हैं। देखिए, अब आप किसी से भी नाराज़ नहीं हैं, आप खुद से ही नाराज़ हैं। आपको लगता है कि आप में ही ऐसा है कि समझदारी की कमी है, क्योंकि बार बार ऐसा ही हो रहा है आपके साथ कि आप किसी के लिए भी पूरी तरह से कह दीजिए तो उसके हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, और वही इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। ये एक नहीं, पहले बार भी हुआ होगा। तो आपको यही लगता है कि समझदारी की कमी आप में है, दूसरों को दोष देना बेकार है। आप ही ऐसा है कि एक बार ठोकर खाने के बावजूद भी नहीं सुधर पा रहे हैं और फिर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, फिर उसके साथ रिश्ते में आते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है। तो आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अभी आप किसी को गलत बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। अब ऐसा है गाइस कि आप जो अंतर मन में फील कर रहे हैं, उसको अब आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे। बाहर से आप ऐसे बनकर दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रांग, बहुत खुश मिजाज, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इस तरह से दिखावा कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जो दर्द है वो आप किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यही लगता है कि आप दुख अगर बांटते हैं किसी के साथ तो वही फ़ायदा उठाता है आपका। इसलिए अब ऐसा है कि खुश रहकर लोगों को दिखाना है, स्ट्रांग बनकर दिखाना है, और ऐसा है कि अपनी लाइफ में फोकस भी करना है और दिखावा भी यही करना है कि सब अच्छा है।
अपना दुख अब किसी को नहीं बताना, कोई तकलीफ़ नहीं बतानी, न किसी से कोई हेल्प मांगनी है, ये आपने सोच लिया है। हो सकता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं या कोई काम शुरू किया है जिसके बारे में भी आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। आप अपने आप तक ही उस बात को रख रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, नया काम कोई शुरू किया, तो अब उसको किसी से बताना नहीं चाहते इस बात को। आपको यही लगता है कि नहीं, लोगों से छुपा कर ही अब अपनी लाइफ को रखना है। बताने से ऐसा है कि लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, साथ कोई देने वाला है नहीं, खुद ही सब संभालना पड़ता है। इससे अच्छा है कि अपनी बात अपने तक रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और किसी तरह से नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ये आपने भी सोच रखा है। आपके पर्सन की बात की जाए तो ऐसा है गाइस कि वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बर्डन महसूस होता है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अब वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। इस रिश्ते में बहुत कुछ बिगड़ चुका है जिसको अब सुधार पाना भी मुश्किल है, और इस रिश्ते का बोझ उठा पाना भी इनको मुश्किल लगता है। उनको ये लगता है गाइस कि आपके साथ जुड़कर वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको बहुत कुछ करना है जो उनके साथ लोग अभी हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, अभी आपकी तरफ बढ़ना ही सही नहीं है। इस रिश्ते में जब कुछ बाकी ही नहीं है तो यहाँ काम करके क्या फ़ायदा, क्यों इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको अब समझा भी नहीं पाएंगे ये, और इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी है जिसमें ये फंसे हुए हैं, तो ये इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। इनकी इच्छा हो रही है बात करने की, आपसे जुड़ने की, पर ये सिर्फ इसीलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि ये इतना कुछ अब नहीं कर सकते, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। तो फिर यहाँ इस रिश्ते में वापस आकर फिर जाना वो भी ठीक नहीं है, इसलिए दूर ही रहने में भलाई है, ऐसा इनको लग रहा है। देखिए, मन तो बहुत इनका भी है कि आपसे ये बात करें, लेकिन इनको यही लग रहा है कि इनके पास इतना समय नहीं है कि पहले की तरह आपको ये समय दे पाएँ, आपका साथ दे पाएँ, किसी तरह से आपकी हेल्प कर पाएँ, आपको खुश रख पाएँ। ये अब इनसे नहीं हो सकता। इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत है, इनके पास ऐसा है कि काम बहुत है, और इनका काम बढ़ गया है, और इनको बहुत कुछ इन्होंने जो सोच रखा है, सपने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये आपके साथ अगर जुड़ेंगे तो फिर इन सब से इनका ध्यान हट जाएगा। इसलिए क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। आपके बिना ये भी नहीं रह पाते, आपको मिस भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सोचते हैं, पास्ट को याद करते हैं, पर इनको यही लगता है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्लेटर में इतना कुछ है करने के लिए कि अब आपके बारे में सोच पाना या आपका साथ दे पाना वो नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं। आपके पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं गाइस, लेकिन उनको अपनी आज़ादी भी प्यारी है। उनको लगता है कि आपके साथ जुड़ना तो बंधन हो जाता है, फिर ऐसा है कि आपको हर चीज़ का जवाब देना है, बात नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, फिर आपको शक भी करना होता है इन पर, छोटी छोटी बात पे झगड़े भी करने होते हैं, रोक टोक आप करते हो और किसी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, ऐसा इनको लगता है। तो इसीलिए अभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अच्छा है जान छूटी, क्योंकि इनको ऐसा चाहिए कि कोई रोक टोक ना करे, जब जो मर्जी है ये करें, और वैसा ये भी चल रहा है। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पहली बात है, किसी की सुनते ही नहीं है, चाहे परिवार से कितना भी ये प्यार करते हैं, लेकिन इनको अपनी आज़ादी प्यारी है, और अपने आप को ये ऐसा है कि प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर अभी वही चल रहा है कि आपसे अलग हैं, तो इनका जो मन है वो ये कर रहे हैं। कोई किसी को समय देने की चिंता नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी करना है या किसी के हिसाब से चलना है, वो ये सब अभी इनके साथ नहीं होता। ये खुद परिवार के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं, तो इन पर इसीलिए कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता, कोई इनको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, सबके लिए कर ही रहे हैं। तो ये क्या है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि आपके साथ जुड़ना मतलब आपके हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर वो भी इनको नहीं चाहिए। तो अभी ये क्या है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, जो मन है वो कर रहे हैं, इसलिए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, और ये अब दोबारा आपको अपनी लाइफ में लाकर वही सब जो ये झेले हैं, आपके कंट्रोल में रहना, किसी तरह से ऐसा है कि आपका जो दबाव इन पर था उसको अब ये झेलना नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये इंसान अब आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और देखिए, जो भी लोगों के साथ हैं उनके साथ ये खुश भी हैं, वो लोग इनको खुश भी रख रहे हैं, इनके हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। और इनका तो ऐसा ही है, किसी के हिसाब से चलने वाले तो नहीं हैं, लेकिन ये करते सबके लिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो ये अभी जहाँ भी है वहाँ खुश हैं, और अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा भी है। और अब वापस आपकी तरफ आने के बारे में ये सोचना नहीं चाहते। आपसे बात करने के लिए ये तरसते ज़रूर हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप भी इनको बोझ लगता है,
यहाँ बहुत कुछ देना पड़ता है। और अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए फिर वही है कि ये अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, आपकी शिकायत बनी रहती है। और इनको लगता है कि भाई इतना कुछ करने को है तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकते और आपकी जिम्मेदारी तो ये ले ही नहीं सकते। रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। हाँ, जुड़कर रहना चाहें, जुड़े रहना चाहें, तो एक दोस्त बनकर रहना चाहें तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका नेचर है ना वो इनको पसंद नहीं है। ये जो आप अपने कंट्रोल में इनको रखना चाहते हो वो इनको सही नहीं लगता। हो सकता है आपके हिसाब से ये सही है, पर उनको तो ये बोझ लग रहा है रिश्ता। यहाँ लगता है इनको कि बहुत कुछ करना पड़ता है और इनसे ये सब नहीं हो सकता। तो ये इसीलिए ना अब इधर पढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने परिवार पर, अपने काम पर। इनका यही है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, मेरे सपनों को मुझे पूरा करना है, जो भी लोग साथ हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है और उन्हीं को खुश रखना है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अभी खुद पर ही ध्यान देना है। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया गया है जो आपको मिलना है। इससे बेहतर इंसान को आपकी लाइफ में आना है। यही इंसान आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर रिश्ता आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वैसा ही है जैसे कि आप हैं। जैसे आप दूसरों को समझ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वैसा ही इंसान आपकी तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आपको भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। देखिए आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए आपकी सारी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी तरफ कोई नया इंसान भी बढ़ रहा है। जो भी जॉब से रिलेटेड और भी कोई समस्या रही है वो सब कुछ दूर हो रही है। आपकी विश जो भी रही वो पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर यही इंसान को अगर आप लेकर बैठे रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में ना ग्रो कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो आपकी ही तरह का है, तो उस रिश्ते में आपको जाना है। तो यहाँ से पहले निकलना होगा पूरी तरह से। खाली कह देने से कि मैंने मूव ऑन कर लिया और उसी इंसान की तरफ फिर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना होगा, खुद पर ध्यान देना है, सेल्फ लव कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और आप आगे के लिए कह दीजिए। तो यहाँ पर अबंडेंस दिखाई देती है, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान फिलहाल आपकी तरफ बढ़ते हुए तो दिखाई नहीं देते, कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है। तो समझ पा रहे हैं गाइस? तो फिलहाल तो यही सब है। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।